हो गया? हाँ हो गया। हाँ हो गया। चलो देखो देखो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक पढ़ेंगे ना, शांत रखेंगे समय तो आवाज इसमें आएगा। तो देखो इकाई का अंक क्या होता है, यहाँ आता भी है नंबर सिस्टम में, इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्वेश्चन सब जब करेंगे ना पूरा पूरा में, तो इकाई का अंक का भी हम चेक करके बता सकते हैं। देखो इकाई का अंक हम लोग कैसे देखो करते हैं, इकाई का अंक यानी किसको बस दिमाग लगाना है, बस खाली इकाई के अंक, ठीक है? तो देखो इकाई के अंक को हम लोग को बस फाइंड आउट इसमें करना होता है। जैसे एक सिंपल सा बात बताए, समान एक संख्या लिखते हैं 5 3 4 2 5 6, ये एक संख्या लिखते हैं, तो बताएंगे इसमें इकाई का अंक कौन है। तो इसमें इकाई का अंक मतलब कौन है, सबसे लास्ट है, यही हमारा क्या कहलाता है इकाई का अंक। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का, ये हजार का। लेकिन हमको किसको पढ़ना है, देखो हमारा टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, लेकिन हमको किस पर दिमाग लगाना है, किसको ध्यान से देखना है, इस 6 को देखना है। इकाई का अंक कौन है, 6 है। तो अगर पूछे कि बताए इस संख्या में इकाई का अंक कौन है, तो कहेंगे कि 6 है। अगर मान लीजिए संख्या में 2 5 3 4 1 और पूछे बताए इसमें इकाई का अंक कौन है, इसमें इकाई का अंक हमारा 1 है, ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसे संख्या लिख दें और क्या बताए इकाई का अंक क्या है इसमें, तो इसमें इकाई का अंक 0 है। अच्छा ये तो देखे, तो ऐसे तो पेपर में आएगा नहीं है। अब देखना अगर मान लो ऐसे दे दे, तब अगर ऐसे कह दे 25 गुणे 400 गुणे 200 गुणे मान दे देते हैं 305, अब कहें बताओगे इकाई का अंक कितना होगा। तो अब देखें क्या है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 25 का 400 का 200 का 305 का सबका आपस में क्या करते हैं, गुणा कराएंगे, और जो हमारा इकाई का अंक है वही आंसर होगा। तो एक बात बताएंगे, अगर बाबू जैसे गुणा कराएंगे तो गुणा होते रह जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, हो पाएगा नहीं। तो अब इतने बड़े बड़े आ गए तो पूरा तो इकाई का अंक ध्यान से देखना, इकाई का अंक निकालना क्या है, तो बहुत ही आसान है। अगर किसी भी देखें ऐसा हमारे क्या है, सब गुणे पे है ना, और इसमें देखिए एगो 0 है, मतलब इकाई के अंक में खाली किस पे दिमाग लगाना है, खाली इकाई के अंक पे। तो इसमें इकाई का अंक कौन है, 5, यहाँ पे कौन है 0, यहाँ पे कौन है 0 और यहाँ पे कौन है 5। तो देखेंगे 5 का 0 में गुणा होगा 0, 0 का 0 में गुणा होगा 0 और 0 का 5 में गुणा होगा 0, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। यानी अगर एक बात ये भी समझ लेगा, अगर किसी भी संख्या में सब गुणे में हो और कोई एक संख्या का इकाई का अंक 0 है तो 100% लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अभी क्वेश्चन से नहीं कर रहे, बस अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हम लोग करना क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, इकाई के अंक में हम लोग ऐसे एक संख्या दे देगा, गुणा को ले देगा, घातांक के रूप में दे देगा और कहेगा उसमें इकाई का अंक बताइए कौन सा होगा, ठीक है? तो इकाई के अंक में सबको गोली मार देना, बस किसको ध्यान से देखना, इकाई के अंक वाले को। अगर मान लो ऐसे लिख दे 25 के घात 80, अब देखिए हमारा क्या है घात के रूप में। अब हम कहें कि बता इसमें इकाई का अंक क्या होगा, बाबू जैसे हो पाएगा, बोले इसका मतलब क्या है, 25 के घात 80 का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 25 का गुणा कितनी बार करेंगे, 80 बार करेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25 एंड कहां तक करेंगे, 80 बार गुणा करेंगे। आप गुणा करने के बाद से देखें कौन संख्या माना बना, अब तब देखेंगे इकाई का अंक होता है। तो ऐसा कब हम लोग कर पाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इसमें देखेंगे। आ रहा समझ में? तो इकाई का अंक में हम लोग को यही पढ़ना है। तो क्वेश्चन चाहे कांस्टेबल हो चाहे लेखपाल हो, उन सब में क्वेश्चन आते हैं इकाई का अंक से। तो इकाई का अंक का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है तो उसके लास्ट वाला अंक कौन है, लास्ट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। तो उसी इकाई के अंक को हम लोग क्या करना है, पता करना होता है। अब इसमें क्या करेगा, वैसे तो देगा नहीं पेपर में कि 2 5 3 6 और 4, आप कहे बताइए इसमें इकाई का अंक कौन है, ये तो क्या होगा, ये तो पगलो बता देगा कि 4 इकाई का है, ऐसे तो देगा नहीं पेपर में। तो पेपर में देगा कैसे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइप वाइज होता है। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इकाई का अंक कैसे पता करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग गुणा वाले को देखेंगे, मतलब 3-4 गो संख्या क्या दिया रहेगा, गुणा को दिया रहेगा, उसमें पूछेगा इकाई का अंक कौन सा होगा। जैसे क्वेश्चन का देखा है, मान लेते हैं कि 1 2 1 इंटू 2 3 6 इंटू 4 2 3 इंटू 2 3 मान लेते हैं 4, ठीक है। और कहीं के बताएं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। एक बात बताएं, इसमें इकाई का अंक तो बाबू जैसे करेंगे, का इसका सबका आपस में गुणा करा कर सब देखेंगे, तब तो गुणे नहीं हो पाएगा कैसे तरीके से।
तो इसका इकाई का अंक देगा क्या करते हैं, करना क्या होता है कुछ नहीं, ध्यान किस पे देना है बस इकाई के अंक पे। इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 3 और इसका इकाई का अंक क्या है 4। तो बस इकाई के अंकों के आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो बताएंगे 1 का 6 में गुणा होगा 6 और 6 का 3 में गुणा होगा 18। तो 18 में देखो 2 अंक आ गया ना, तो 18 में कौन आगे भुला जाए, कौन आगे 1 के भुला जाएगी, समझा खाली कौन सी बात 8 और फिर 8 का गुणा कितना होगा 4 में, तो 32। अब 32 में यानी ऐसे लिखेंगे 32 तो खाली क्या लिखेंगे 2, यानी इसमें इकाई का अंक जो होगा हमारा क्या होगा 2। तो अगर देखो पहला टाइप तो बहुत आसान है, अगर इस तरह से क्या है 5-6 संख्या गुणा को दे दे, आप पूछे उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बस क्या करेंगे इकाई वाले अंक का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर। और जब 2 डिजिट बने यानी जब 2 अंक बने तो कोई वाला बोल खाली इकाई का अंक को पकड़ना है, अरे समझ में ना। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे मान लें क्वेश्चन सॉल्व दे रहे हैं, ठीक है, चलिए टॉपिक मिटा दे रहे हैं। अगर मान लें हम ऐसे दे दे 1 2 3 4 इंटू 2 5 6 इंटू 4 2 3 इंटू 5 7 9। अब क्या बताए इसमें इकाई का तो कौन देखने के बाद 4 का गुणा 6 में 4 छक्के 24 के क्या पकड़ ले खाली 4 पकड़ ले, 2 भुला गया तो 4 का 3 में गुणा होगा तो 12 के क्या पकड़ ले 2, फिर 2 के गुणा 9 में 2 9 18 कौन सी आ गई 8। देखो इकाई का अंक हो गया है समझ में। तो ये टाइप फर्स्ट हम लोग इस तरह का देखेंगे। तो इकाई का अंक मतलब समझ में आ रहा है ना, इकाई के अंक का मतलब ही है कि कोई भी संख्या का लास्ट का अंक हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझे, देखो एक संख्या देकर नहीं पूछेगा इकाई का कैसे देगा, बहुत सारे संख्याओं को गुणा के रूप में दे देगा, संख्या को घात के रूप में दे देगा, तो उसका भी इकाई का अंक हम लोग क्या करेंगे। अब एगो संख्या दे देगा उसका इकाई का अंक थोड़ी ना पूछेगा, ठीक है। तो बताएं समझ में आया इकाई का अंक, टाइप फर्स्ट समझ में आ गया। तो अगर हमारे 2 3 4 बहुत सारे संख्या बड़ी दी है, तो अगर इकाई का अंक पूछे तो बस किस पर ध्यान देना है, बस केकरा के देखेगा इकाई के अंकवा के देखेगा और किस। और जब भी हमारा दहाई में बन जाए सैकड़ा में बन जाए तो सबको छोड़ो, बस किसको पकड़ते रहेंगे इकाई के अंक को पकड़ेंगे, आराम से हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम दे दें 1 2 4 इंटू 3 4 5 इंटू 4 2 4, चलो बताएं इसमें इकाई का क्या होगा 0 होगा। देखिए 4 का गुणा किस में करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 20। तो इकाई का क्या होगा 0। और जब जान लो अगर एक 0 आ गया तो हमेशा लास्ट में क्या होगा 0 ही आएगा, फिर 0 का 4 में गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही होगा, इकाई का क्या होगा 0 होगा। पता है समझ में आ गया कुछ तो, ठीक हो गया। अब देखो तो पहला क्या देखो संख्या अगर कोई गुणा होगा तो बना सकते हैं ना। अब देखो टाइप 2 में देखो घात वाले संख्या का सबसे ज्यादा अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो घात वाले का। जैसे इस तरह का अगर कहें कि 25 का घात क्या है 80 है, तो अगर कहें कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए घात वाले का बता रहे हैं, तो देखिए सबसे खतरनाक तरीका ध्यान दे। अगर मान ले हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान ले कोई संख्या इस तरह से कोई संख्या है, लास्ट में हम लोग का संख्या के लास्ट में क्या आ गया 0, या मतलब ये डॉट का मतलब समझ रहा है ना, यहाँ पे कोई संख्या लिखा होगा 2 3 4 5 कुछ भी लिखा होगा, बस इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। इसका घात तो कुछ हो, n का मतलब यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो चाहे कुछ भी हो, अगर इसका n का मतलब यहाँ पर होना चाहिए धनात्मक ही संख्या होना चाहिए। तो अगर कोई हमारे पास संख्या है और इकाई का अंक क्या है 0 है और उसका पावर कुछ भी हो, तो याद रखेंगे इसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 1 है और पावर कुछ भी हो, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरह से कोई संख्या है और इकाई का अंक हमारा 5 है और उसका घात कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। इसी तरह से कोई संख्या और इकाई का अंक हमारे पास क्या 6 है और उसका भी पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो बस इसी प्रकार से बस इसी पे फॉलो करता है, ये नहीं कि सबका वही होगा। बस इकाई का क्या होना चाहिए 0 1 5 और 6। अगर हमारे पास कोई संख्या है इकाई का अंक 0 है और उसका घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। कोई संख्या अगर इकाई का अंक 1 है उसका पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। अगर कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 5 है, चलो देखो तो अगर मान लें हम कहें यहाँ पे इसका बताएं
230 का पावर है 230, बताएं इकाई काउंट क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, इसमें इकाई काउंट देखें 0 आ गया, और 0 का पावर कुछ भी हो, इसका इकाई काउंट क्या होगा? 0 होगा। अगर इस तरह से कहें, बताएं कि मान ले 231 का पावर मान ले कहें कि 51 है, बताएं इकाई काउंट क्या होगा? एक ही होगा। अगर इसी तरह से कहेंगे, बताएं 255 का पावर 155 है, इकाई काउंट कितना होगा? तो देखो यहाँ पर हमारा 5 है, 5 का बाद इकाई काउंट बस देखना, इकाई काउंट 5 है ना, पावर कुछ भी, इकाई काउंट क्या आएगा? 5। अगर इसी तरह से कहें 36 का पावर 36 है, तो इकाई काउंट क्या होगा हमारा? देखिए यह इकाई काउंट 6 है, 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई काउंट क्या होगा? 6 होगा। तो यानी हमने ये समझा कि अगर कोई संख्या है घात वाले रूप में है, तो अगर कोई संख्या का इकाई काउंट क्या हो? 0, अब और कुछ भी हो, इकाई काउंट हमेशा 0। अगर कोई संख्या इकाई काउंट हमारा 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई काउंट 1 ही होगा। कोई संख्या इकाई काउंट 5, उसका पावर कुछ भी है, तो इकाई काउंट 5 ही होगा। कोई संख्या इकाई काउंट 6, उसका पावर कुछ भी है, तो इकाई काउंट क्या होगा? 6 होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी होगा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दे दे,